हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव किया गया है। अब इनकम टैक्स की असेसमेंट फेसलेस होंगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से की जाएंगी, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM to 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरी यूट्यूब चैनल सी सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के द्वारा ई असेसमेंट स्कीम 2019 नोटिफाई की गई थी। फ्रेंड्स, इस स्कीम के अंतर्गत ई असेसमेंट किस प्रकार की जाएगी इसके बारे में बताया गया था। फ्रेंड्स, इस स्कीम में बताया गया था कि नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के द्वारा नोटिस इशू किया जाएगा। रीजनल ई असेसमेंट सेंटर इस्टेब्लिश किए जाएंगे जो कि असेसमेंट करेंगे व्यक्ति की इलेक्ट्रॉनिकली, और वेरिफिकेशन यूनिट भी बनाई जाएंगी जिनका काम ये होगा कि जो भी इंक्वायरी करनी है, क्रॉस वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन एक्स्ट्रा, वो की जाएगी। टेक्निकल यूनिट भी इस्टेब्लिश की जाएगी जिसका काम होगा असिस्टेंस प्रोवाइड करना, लीगल, अकाउंटिंग, फोरेंसिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वैल्यूएशन, ट्रांसफ़र प्राइसिंग, डेटा एनालिसिस रिलेटेड, और रिव्यू यूनिट के द्वारा ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को रिव्यू किया जाएगा। फ्रेंड्स, असेसमेंट के लिए प्रोसीजर क्या होगा ये पहले स्कीम में बताया गया था। अब इस प्रोसीजर को मॉडिफाई किया गया है। फ्रेंड्स, अब गवर्नमेंट के द्वारा नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है ऑन 30 अगस्त 2020, जिसमें कि अब ई असेसमेंट को फेसलेस असेसमेंट से जाना जाएगा। फ्रेंड्स, पहले नोटिस इशू किया जा सकता था सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत ई असेसमेंट करने के लिए। अब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी यहाँ पे कवर की गई है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति रिटर्न्स फाइल नहीं करता है तो उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक्स असेसमेंट की जाएगी। फ्रेंड्स, असेसमेंट के लिए प्रोसीजर क्या होगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। फ्रेंड, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के द्वारा नोटिस सर्व किया जाएगा जिसमें कि बताया जाएगा कि व्यक्ति का जो केस है वो असेसमेंट के लिए सिलेक्ट किया गया है। फ्रेंड्स, उसके बाद एसएससी को 15 डेज़ का टाइम दिया जाएगा। जैसे ही व्यक्ति का नोटिस रिसीव हो जाता है उसे रिप्लाई फाइल करना है नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को इलेक्ट्रॉनिकली। फ्रेंड्स, ई असेसमेंट किन केसेस में की जाएंगी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, यानी कि यदि व्यक्ति ने रिटर्न फाइल की है या फिर उसे इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा नोटिस इशू किया गया है, या उसकी रीअसेसमेंट होनी है, या उसका केस स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट किया गया है, तो इन सभी केसेस में ई असेसमेंट की जा सकती है। या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा नोटिस इशू किया गया है और व्यक्ति रिटर्न फाइल नहीं करता है, या रीअसेसमेंट के लिए नोटिस इशू किया गया है और रिटर्न फाइल नहीं करता है व्यक्ति, तो इन सभी केसेस में नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के द्वारा असेसमेंट इलेक्ट्रॉनिकली की जाएगी। फ्रेंड्स, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर यह केस रीजनल ई असेसमेंट सेंटर में जो असेसमेंट यूनिट बनाई गई हैं उन्हें एलोकेट करेगा। ये केस यह एलोकेशन ऑटोमेटिक होगी, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा की जाएगी, ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा। फ्रेंड, जैसे ही असेसमेंट यूनिट को असाइन की जाती है तो उसके बाद वह नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को रिक्वेस्ट कर सकती है। उसके बाद नेशनल ई असेसमेंट सेंटर इसे टैक्स पेयर को इन्फॉर्म करेगा, यानी कि यदि असेसमेंट यूनिट को किसी इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है, डॉक्यूमेंट की, एविडेंस की, या फिर कोई इंक्वायरी करनी है या वेरिफिकेशन करनी है, या कोई टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए टेक्निकल यूनिट से। फ्रेंड्स, उसके बाद नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के द्वारा व्यक्ति को नोटिस भेजा जाएगा जिससे कि यह इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट और एविडेंस मांगे जाएंगे। फ्रेंड्स, एसएससी इस नोटिस का जवाब दे सकता है। फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति चाहता है कि टाइम एक्सटेंड किया जाए तो इसके लिए भी रिक्वेस्ट की जा सकती है नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को। पहले प्रोविज़न नहीं थी, लेकिन अभी प्रोविज़न डाल दी गई है कि टैक्स पेयर टाइम एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकता है। फ्रेंड्स, यदि ई असेसमेंट यूनिट कोई इंक्वायरी या वेरिफिकेशन करवाना चाहती है तो उस केस में केस वेरिफिकेशन यूनिट को भेजा जाएगा जो कि रीजनल ई असेसमेंट सेंटर में होगी, जिससे कि ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम के द्वारा यह केस अलॉट किया जाएगा। यदि असेसमेंट यूनिट को कोई टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए टेक्निकल यूनिट को यह केस भेजा जाएगा। यह भी ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम से एलोकेट किया जाएगा बाय नेशनल ई असेसमेंट सेंटर।
फ्रेंड्स, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को जो रिपोर्ट मिली है टेक्निकल यूनिट से या फिर वेरिफिकेशन यूनिट से, उस रिपोर्ट को भेजा जाएगा असेसमेंट यूनिट को। फ्रेंड्स, यदि टैक्स पेयर को नोटिस इशू किया गया है और वह रिप्लाई फाइल नहीं करता है तो उसके बाद ई असेसमेंट सेंटर दोबारा से नोटिस इशू करेगा कि उसकी जो असेसमेंट है सेक्शन 144 यानी कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के अकॉर्डिंग कर दी जाएगी। फ्रेंड्स, टैक्स पेयर को नोटिस का जवाब विद इन टाइम देना है जो कि नोटिस में मेंशन किया गया है, या फिर एक्सटेंडेड टाइम यदि उसने एप्लीकेशन फ़ाइल की है। यदि टैक्स पेयर के द्वारा नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है तो उस केस में नेशनल ई असेसमेंट सेंटर इसके बारे में असेसमेंट यूनिट को इन्फॉर्म कर देगी और असेसमेंट यूनिट सभी रेलेवेंट मटेरियल जो उसके पास अवेलेबल है उसके बेसिस पर ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाएगी और वह नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को भेजा जाएगा। फ्रेंड्स, असेसमेंट यूनिट ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाते हुए यदि कोई पेनल्टी प्रोसीडिंग भी शुरू करनी है तो उसके बारे में भी इस ऑर्डर में ही स्पेसिफाई करेंगी। जब नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को ये ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर मिल जाएगा तो उसके बाद नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के द्वारा ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन टूल के द्वारा इसे एग्जामिन किया जाएगा और असेसमेंट को फाइनलाइज किया जाएगा एज पर ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर। और इसके साथ ही जो डिमांड नोटिस है वो भी सर्व किया जाएगा और जो पेनल्टी शुरू की गई है टैक्स पेयर के अगेंस्ट वो भी मेंशन की जाएगी। फ्रेंड्स, इस केस में नेशनल ई असेसमेंट सेंटर टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी दे सकता है कि यदि कोई मॉडिफिकेशन इसमें प्रपोज्ड है तो इसके लिए नोटिस इशू किया जाएगा कि उसकी असेसमेंट ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्यों ना कंप्लीट की जाए। फ्रेंड्स, यदि नेशनल ई असेसमेंट सेंटर चाहता है तो यह ऑर्डर रीजनल ई असेसमेंट सेंटर की किसी रिव्यू यूनिट को भी भेज सकता है। यह एलोकेशन ऑटोमेटिक होगी सिस्टम के द्वारा। फ्रेंड्स, जब रिव्यू यूनिट को या ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर मिलेगा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर से तो या तो वैसे कंकरेंस दे सकती है कि ये ऑर्डर बिल्कुल सही है या फिर इसमें मॉडिफिकेशन प्रपोज कर सकती है। फ्रेंड्स, जैसे ही रिव्यू यूनिट कंकरेंस दे देती है नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को तो उसके बाद तो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर उसे ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को टैक्स पेयर को भेजेगा या फिर एसएससी को अपॉर्चुनिटी दे सकता है यदि कोई मॉडिफिकेशन प्रपोज की गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि रिव्यू यूनिट के द्वारा कोई मॉडिफिकेशन प्रपोज की गई है तो उस केस में यह दोबारा से असेसमेंट यूनिट के पास नहीं जाएगा जिसने ये ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाया है, बल्कि किसी दूसरी असेसमेंट यूनिट को यह असाइन किया जाएगा ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम के द्वारा। फ्रेंड, जिस नई असेसमेंट यूनिट को यह केस सौंपा गया है रिव्यू यूनिट के मॉडिफिकेशन की सजेशन के बाद तो उसके बाद वह असेसमेंट यूनिट फाइनल ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर प्रिपेयर करेगी और नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को भेजेगी। नेशनल ई असेसमेंट सेंटर इसके बाद टैक्स पेयर को यह फाइनल ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर भेजेगा और उसके अकॉर्डिंग जो डिमांड नोटिस है वो भेजेगा, या फिर यदि अपॉर्चुनिटी देनी है टैक्स पेयर को तो उसके लिए शो को नोटिस इशू करेगा। यदि टैक्स पेयर को शो को नोटिस इशू किया गया है तो उसे रिप्लाई फाइल करना है नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को जो कि नोटिस में स्पेसिफाइड डेट है उस डेट तक। फ्रेंड्स, इस केस में नेशनल ई असेसमेंट सेंटर फाइनलाइज कर सकता है असेसमेंट यदि टैक्स पेयर के द्वारा कोई रिस्पांस नहीं दिया गया है। यदि रिस्पांस दे दिया गया है तो उसके बाद रिस्पांस असेसमेंट यूनिट को भेजा जाएगा। फ्रेंड्स, इस केस में असेसमेंट यूनिट एसएससी के रिस्पांस को कंसिडर करेगी और उसके बाद रिवाइज्ड ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर प्रिपेयर करके नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को भेजा जाएगा। नेशनल ई असेसमेंट सेंटर इस रिवाइज ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को रिसीव करेगा। यदि इसमें कोई मॉडिफिकेशन ऐसा नहीं है जो कि एसएससी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो तो उसे फाइनलाइज कर दिया जाएगा, और यदि मॉडिफिकेशन एसएससी के अगेंस्ट है तो उस केस में उसे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी हेयरिंग के लिए और फिर से जो नोटिस है वो इशू किया जाएगा। फ्रेंड्स, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर जैसे ही असेसमेंट कंप्लीट कर लेगी उसके बाद सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कंसर्न्ड असेसिंग ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे ताकि वो इसके ऊपर आगे के एक्शन ले सके। फ्रेंड्स, यदि असेसमेंट हो रही है क्या उस स्टेज पे भी केस असेसिंग ऑफिसर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है? इसके लिए बड़ा बदलाव किया गया स्कीम में। इस केस में केस ट्रांसफ़र किया जा सकता है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या फिर प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल जो कि नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के इंचार्ज होंगे,
लेकिन इस केस में उन्हें प्रायर अप्रूवल लेनी होगी बोर्ड की, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की। उसके बाद ही केस असेसिंग ऑफिसर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फ्रेंड्स, फेसलेस असेसमेंट के अंतर्गत पेनल्टी की प्रोविज़न है, यानी कि यदि किसी भी यूनिट को लगता है कि एसएससी के द्वारा किसी नोटिस या डायरेक्शन की नॉन कंप्लायंस की गई है, यानी कि रिव्यू यूनिट को, असेसमेंट यूनिट को, टेक्निकल यूनिट को या वेरिफिकेशन यूनिट को, तो उस केस में वह यह रिकमेंडेशन नेशनल असेसमेंट सेंटर को भेज सकते हैं कि एसएससी के अगेंस्ट पेनल्टी लगाई जाए, जिसके बाद कि नेशनल असेसमेंट सेंटर के द्वारा नोटिस इशू किया जाएगा टैक्स पेयर को, और जैसे ही टैक्स पेयर इसका रिस्पॉन्स दे देगा तो वो कंसर्न्ड यूनिट को भेजा जाएगा जिसने कि इस पेनल्टी को रिकमेंड किया है। वह यूनिट टैक्स पेयर के रिस्पॉन्स को कंसिडर करेगी और वह ड्राफ्ट पेनल्टी ऑर्डर बना सकती है और नेशनल असेसमेंट सेंटर को भेजेगी, या फिर टैक्स पेयर के अगेंस्ट पेनल्टी को ड्रॉप भी कर सकती है एसएससी का रिस्पॉन्स कंसिडर करने के बाद। फ्रेंड्स, यहाँ पे सब पैराग्राफ नंबर 5 दिया गया था जिससे कि अब चेंज किया गया है, यानी कि नेशनल असेसमेंट सेंटर पेनल्टी लगा सकता है और ड्राफ्ट ऑर्डर पेनल्टी एसएससी को सर्व करेगा, लेकिन अब इसे चेंज कर दिया गया है। फ्रेंड्स, पैराग्राफ नंबर 6 में जो सब पैराग्राफ नंबर 5 दिया गया था उसे चेंज किया गया है, यानी कि नेशनल असेसमेंट सेंटर पेनल्टी लगा सकता है इस पर ड्राफ्ट ऑर्डर पेनल्टी, और उसके बाद टैक्स पेयर के ऊपर डिमांड नोटिस भी सर्व करेगा, और उसके बाद केस की सभी प्रोसीडिंग, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेनल्टी प्रोसीडिंग से रिलेटेड असेसिंग ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर दी जाएंगे, जिसकी कोई जुरिडिक्शन होगी उस टैक्स पेयर के ऊपर, ताकि वह इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत फर्दर एक्शन ले सके। फ्रेंड्स, इस स्कीम के अंतर्गत पैराग्राफ नंबर 7 दिया गया था जो कि यह कहता था कि यदि एसएससी के अगेंस्ट असेसमेंट की गई है तो उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकता था कमिश्नर अपील के पास, जिसके ऊपर के टैक्स पेयर की जुरिडिक्शन होती है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अमेंडमेंट की गई है, यहाँ पे असेसमेंट के बाद असेसमेंट ऑर्डर पेनल्टी ऑर्डर इंसर्ट कर दिया गया है। इस प्रकार टैक्स पेयर अब असेसमेंट ऑर्डर पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील अपने जुरिडिक्शनल के कमिश्नर अपील के पास कर पाएगा। फ्रेंड्स, पैराग्राफ नंबर 7 पे जहाँ पे वर्ड अपील अगेंस्ट असेसमेंट लिखा गया था वहाँ पे अब वर्ड ऑर्डर और पेनल्टी ऑर्डर भी इंसर्ट कर दिए गए हैं। इस प्रकार टैक्स पेयर असेसमेंट ऑर्डर या फिर पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कमिश्नर अपील के पास फाइल कर सकता है अपने जुरिडिक्शनल सीआईटी अपील के पास। फ्रेंड्स, पैराग्राफ नंबर 8 और 9 में भी सब्स्टिट्यूशन किया गया है, यानी कि कम्युनिकेशन किस प्रकार एक्सचेंज किया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि नेशनल ई असेसमेंट सेंटर एसएससी या फिर उसके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव या फिर किसी भी और व्यक्ति के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड से किया जाएगा, यानी कि पोस्ट ऑफिस एक्स्ट्रा से नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो भी इंटरनल कम्युनिकेशन होगा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, रीजनल ई असेसमेंट सेंटर या फिर उसकी जो यूनिट्स हैं जैसे कि असेसमेंट यूनिट, रिव्यू यूनिट एक्स्ट्रा, उनमें भी कम्युनिकेशन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक मोड से कम्युनिकेशन देना ज़रूरी नहीं होगा। यदि कोई इंक्वायरी वेरिफिकेशन करनी है वेरिफिकेशन यूनिट को उन सर्कमस्टेंस में जो कि पैराग्राफ नंबर 12 में पॉइंट नंबर 6A में दिए गए हैं, और ये है पैराग्राफ नंबर 12 का पॉइंट नंबर 6A, यानी कि उन सर्कमस्टेंस को गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से कम्युनिकेशन करना ज़रूरी नहीं होगा। फ्रेंड्स, पैराग्राफ नंबर 9 में भी चेंजेस किए गए हैं, यानी कि जो भी आपको कम्युनिकेशन मिलेगा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर से वो डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा ही मिलेगा साइन किया हुआ। लेकिन एसएससी जो कम्युनिकेशन भेजेगा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को उस केस में उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर होने ज़रूरी है। यदि वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को डिजिटली साइन करता है एज़ पर इनकम टैक्स रूल, लेकिन यदि उसके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को डिजिटली साइन करना ज़रूरी नहीं है तो उस केस में या तो वो डिजिटल सिग्नेचर फिक्स कर सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट कर सकता है। फ्रेंड, फेसलेस असेसमेंट के केस में पैराग्राफ नंबर 11 दिया गया था जो कि यह कहता था कि व्यक्ति की कोई भी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होगी, यानी कि ना तो व्यक्ति अपने आप पर्सनली अपीयर होगा, ना ही उसका कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव स्कीम के अंतर्गत इनकम टैक्स अथॉरिटी या नेशनल ई असेसमेंट सेंटर या रीजनल ई असेसमेंट सेंटर के पास पर्सनली अपीयर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 2 और 3 में एक्सेप्शन दी गई थी, अब इन्हें चेंज किया गया है। फ्रेंड्स, पैराग्राफ नंबर 11 के सब पैराग्राफ नंबर 2 और 3 अब चेंज कर दिए गए हैं, यानी कि यदि मॉडिफिकेशन प्रपोज की जाती है ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर में उस केस में
टैक्स पेयर को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी नोटिस सर्व करके कि उसकी असेसमेंट इस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्यों ना कंप्लीट की जाए। उस केस में एसएससी या फिर उसका ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसकी पर्सनल हियरिंग की जाए ताकि वो ओरल सबमिशन जो है वो दे सके और अपना केस इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट कर सके। लेकिन फ्रेंड्स, इस केस में चीफ कमिश्नर या फिर डायरेक्टर जनरल जो इंचार्ज होंगे रीजनल ई असेसमेंट सेंटर के, उनकी अप्रूवल होनी ज़रूरी है इस रिक्वेस्ट को। और इसके लिए सर्कमस्टेंस जो है पैराग्राफ नंबर 12 में 6B में मेंशन किए जाएंगे। यह है पैराग्राफ नंबर 12। यहाँ पे गवर्नमेंट उन सर्कमस्टेंस को मेंशन करेगी जहाँ पे कि व्यक्ति पर्सनल हियरिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। तो उस केस में चीफ कमिश्नर या डायरेक्टर जनरल होंगे, उन्हें अप्रूवल देनी होगी कि व्यक्ति की पर्सनल हियरिंग की जाए। फ्रेंड्स, यदि पर्सनल हियरिंग की रिक्वेस्ट रिसीव की जाती है और वो अप्रूव हो जाती है चीफ कमिश्नर के द्वारा, तो उस केस में यह हियरिंग एक्सक्लूसिवली सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा की जाएगी, जिसमें कि टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाएंगे जो कि वीडियो टेलीफोनी को सपोर्ट करते होंगे। इसके लिए बोर्ड के द्वारा प्रोसीजर स्पेसिफाई किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, कोई भी और एग्जामिनेशन या रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट की करनी है इनकम टैक्स अथॉरिटी को, तो वह भी सिर्फ और सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा की जाएगी। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन नंबर 60/2020 आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, हिट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है। आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।